Good morning, all. Welcome to Learners Academy. हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 ये हमने स्टार्ट कर लिया था, राइट? और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से पहले वी आर मेकिंग अ क्विक रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम क्लास 10th और 11th में क्या क्या जानते हैं वो हमने सीखा। तो क्लास 10th का तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, वहां पे नाम किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो हमने कवर कर लिया। 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गया, वो हमने स्टार्ट किया। एंड देन फिर हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर किया था लास्ट क्लास में। बचे हुए 3 अभी कवर करते हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से कवर किए? साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन। क्या क्या कवर करना है? इनके ग्राफ्स, इनकी डोमेन और रेंज। ये 3 चीजें अगर हम जानते हैं तो फिर करीब करीब हम सब जानते हैं इनके बारे में। ग्राफ से कोई भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और डोमेन से फंक्शंस के बारे में हमको पता चल जाता है, फंक्शन किस किस तरीके से मैप किया गया है। ओके, सो फोर्थ नंबर फंक्शन इज कोसिकेंट फंक्शन। एंड व्हाट इज कोसिकेंट फंक्शन? कोसिकेंट फंक्शन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन। ये सीखा हमने। ओके, तो जो रेसिप्रोकल फंक्शन जब भी हम बनाएंगे, किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन जब भी हम बनाएंगे, तो वो जो ग्राफ है वो पिछले ग्राफ का वाटर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? वाटर इमेज। वाटर इमेज मीन्स व्हाट? उल्टा। जो अप साइड है वो डाउन साइड दिखाई देगी, जो डाउन साइड है वो अप साइड दिखाई देगी। तो अब याद करो, साइन फंक्शन के अंदर ये ग्राफ कुछ ऐसा था, 0 से 1, और फिर 0 से 1 पे गया और 1 से वापस 0 पे गया। जैसे जैसे एंगल पाई की तरफ गया तो वापस एंगल 0 बन गया। अब इस ये जो सेमी सर्कल बन रहा है यूं, इस सेमी सर्कल का जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम, या यूं कहो ये जो एक कटोरा बन रहा है, ये कटोरे का उल्टा कर दें तो ये कटोरा बन जाता है। तो बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली आगे की बात करें तो फिर आगे क्या था? वो ऐसा था, याद करो, था। तो अब जैसे ये वाला कटोरा है वो यूं फ्लिप हो गया, तो नीचे वाला कटोरा जो होगा वो यूं फ्लिप हो जाएगा। वाटर इमेज है, ठीक है। तो नीचे वाला कटोरा कुछ यूं फ्लिप हो चुका है, देखो चेक करो, ठीक है। ये वाला कटोरा था, ये वाला सेमी सर्कल था, इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो ये यूं वाटर इमेज बन गया। तो इस तरीके से जितने भी थे, यहाँ पर भी था, याद करो, वो यूं हो गया। यहाँ पर भी था, याद करो। तो साइन फंक्शन का ग्राफ याद है तो उसका रेसिप्रोकल ग्राफ में कुछ नहीं करना आपको, बस रेसिप्रोकल उल्टा कर देना, ठीक है। बट केवल साइन और कोसाइन फंक्शन ही ऐसे हैं जो सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है। बाकी जितने भी 6 फंक्शंस बच गए, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट, ये सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन नहीं है। यानी इनकी डोमेन से, सबकी डोमेन से, चारों फंक्शंस की डोमेन से कुछ ना कुछ पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों फंक्शन रैशनल है। टेंजेंट क्या होगा? साइन बाय कॉस। कोसिकेंट क्या होगा? 1/sin। सीकेंट क्या होगा? 1/cosine। और कोटेंजेंट क्या होगा? 1/tan या फिर cos/sin। तो सबके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो जिसके डिनोमिनेटर में जो जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन सकता। तो उसको जीरो बनाने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे, वो एक्सक्लूड करने पड़ेंगे उसके डोमेन से, राइट? टेंजेंट फंक्शन में भी हमने ये किया था। अब जैसे कि ये कोसिकेंट फंक्शन है, तो कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin। तो उसके डिनोमिनेटर में कौन आया? साइन। उसके डिनोमिनेटर कौन आया? साइन। अब साइन जीरो कब कब होता है वो सोचना है। तो हम, हाँ, एक्स एक्सिस, वेरी गुड। साइन जीरो कब होगा? एक्स एक्सिस। कोसाइन जीरो कब होगा? वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के जितने भी एंगल्स होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर लाई होने वाले एंगल्स की डेफिनेशन है। और वाई एक्सिस पर लाई होने वाले क्वाड्रेंटल एंगल्स की डेफिनेशन क्या है? और मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, दैट मींस 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू दैट। तो बस इतना सा याद रखना है कि जब साइन आ रहा है डिनोमिनेटर में तब ये पॉइंट्स एक्सक्लूड करो, और जब कोसाइन आ रहा है डिनोमिनेटर में तब ये पॉइंट्स एक्सक्लूड करो। बस चारों में यही है, चारों फंक्शंस में यही है। जिससे टेंजेंट में नीचे क्या आता है? साइन बाय कॉस, तो कॉस आता है। तो कोसाइन में हमने ये वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड किए। अभी साइन आ गया तो कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूड करेंगे? ये वाले। इनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर बनेगा इसकी डोमेन। समझ गए?
तो इसको छोड़ के ये वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एन की वैल्यू रखते जाएंगे तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो चेक करो, ये 1 पाई पे डॉटेड लाइन है, फिर 2 पाई पे है, आगे 3 पाई पे भी होगी, और इंटीग्रल वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हैं, तो -1 पाई पे भी है, देन -2 पाई पे भी है, एंड फिर देन -3 पाई पे भी होगी। समझ आया? ठीक है, ठीक है। सो ऑल रियल नंबर, let's make a look on the domain of cosecant. All real number minus those x which are integral multiples of pi. यहां से लेके डिफाइन कहाँ कहाँ है, अब वो सुनो, डिफाइन कहाँ कहाँ है। तो वो डिफाइन कहाँ कहाँ था, -1 से 1 के बीच में। वो डिफाइन कहाँ था, -1 से 1 के बीच में। ये डिफाइन कहाँ होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है उसका, कटोरा ऐसे उल्टा हो रहा है, तो ये वो फंक्शन जहां जहां डिफाइन था उसको छोड़ के बचे हुए सारे पॉइंट्स पे ये डिफाइन होगा। मतलब उसकी रेंज हटा दो, रियल नंबर में से उसकी रेंज हटा दो, साइन की रेंज हटा दो, बची हुई रेंज इसकी है, बची हुई रेंज इसकी है। ठीक है, कैसे, देखो ग्राफ पे नजर डालते हैं, तो उसकी रेंज यहां से लेके यहां तक थी, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है किसी, उसकी रेंज यहां से लेके यहां तक, फाइन, ठीक ना, -1 से 1। इसकी रेंज क्या होगी, बस जो उसकी रेंज थी उस वाले पोर्शन को एक्सक्लूड कर दो, बचा हुआ वाई एक्सिस पे जो भी पोर्शन है, यानी इससे ऊपर जो भी पोर्शन है और इससे नीचे जो भी पोर्शन है, रियल नंबर में से ये वाला पोर्शन हटा दो। तो रियल नंबर में से क्या हटाना पड़ेगा आपको, -1 कॉमा, लेकिन एक चीज याद रखना, -1 और 1 ये दोनों भी इसकी रेंज में आएगा, क्योंकि ये देखो, ये 1 से जा रहा है, ये इधर देखो -1 से जा रहा है, तो 1 और -1 इसकी रेंज में शामिल है। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, ये कुछ ऐसे है, जैसे सपोज करो एक कटोरे को उल्टा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लो सर्किल है भाई, सर्किल नजर आ रहा है, नहीं है? और नीचे ये ऐसा वाला है। चलो ये वाला देखो एक बार। मान लो कि अरुण में बन पा, जैसे कि ये कर्व है मान लो, है ना, अब जैसे मैं इसको उल्टा करता हूँ, ऐसे नहीं नजर आ रहा। चलो आप तो ऐसे ही समझो, सपोज तो ये एक सेमी सर्किल है ऐसे, ठीक है। अब इसको ये वाले पॉइंट को तो फिक्स कर देंगे, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को तो कर देंगे हम फिक्स, और यहां से फिक्स करके तो फिर ये दो लोग एक एक जना यहाँ से पकड़े, एक जना ऐसे पकड़ेगा, और ऐसे कैसे उल्टा करेंगे। ठीक है, एक जना यहां से पकड़ेगा इस कोने से, एक जना यहां से पकड़ेगा इस कोने से, और एज इट इज इसको पकड़ के कैसे करेंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट तो कल भी शामिल था, आज भी शामिल होगा कि नहीं होगा, तो 1 और -1 तो शामिल रहेगा। तो अगर 1 और -1 शामिल करना है तो फिर हटाना क्या है, 1 से छोटे, -1 से बड़े, ये नंबर्स हटाने हैं। तो उसकी रेंज क्या बनेगी, रियल नंबर माइनस -1 to 1, ओपन इंटरवल एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल एक्सक्लूड करेंगे तो -1 और 1 इसकी रेंज में आएगा। अगर मान लो मैं क्लोज इंटरवल एक्सक्लूड कर दूं तो फिर -1 और 1 भी गया, तो उसको तो नहीं भेजना है ना, उसको तो रखना है, समझ गए। ओपन इंटरवल वाला ये पोर्शन इसको माइनस कर, ठीक है, डन। तो कोसिकेंट का आपको डोमेन, रेंज एंड ग्राफ याद हुआ। चलो सीकेंट फंक्शन पे चलते हैं। तो सीकेंट फंक्शन किसका रेसिप्रोकल है अभी,
वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस के रेसिप्रोकल्स में जो ये सेमी सर्कल्स बन रहे थे वो इस जगह पे बन रहे थे ऐसे, देखो, है ना, ऐसे बन रहे थे कि नहीं, ऐसे। तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे इस वाले सेमी सर्कल का उल्टा करेंगे, वाटर इमेज बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगी। इसका करेंगे तो ऐसे बन जाएगी, इसका करेंगे तो ऐसे ही बन जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो पहले तो डोमेन में से एक्सक्लूडेड पॉइंट्स देखो और फिर रेंज में से एक्सक्लूडेड पॉइंट्स देखो। तो ये इसके डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है बताओ? सेक फंक्शन की बात हो रही है, तो सेक फंक्शन के डिनोमिनेटर में कौन आता है? कॉस। तो कॉस फंक्शन जीरो कहाँ होता है? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के एक्सक्लूडेड पॉइंट्स, वाई एक्सिस के क्वाड्रेंटल एंगल्स वाले पॉइंट्स को कैसे डिफाइन किया गया है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू मतलब पाई बाय टू, फिर उसका ऑड मल्टीपल ले लो 3 पाई बाय 2, फिर उसका ऑड मल्टीपल ले लो -3 पाई बाय 2, आगे चलेंगे तो 5 पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा, ये एक्सक्लूडेड पॉइंट्स हमेशा 180 डिग्री के अंतराल में मिलेंगे। ये एक पॉइंट मिल गया ना, तो अगला 180 डिग्री के अंतराल में मिलेगा, अगला उससे 180 डिग्री के अंतराल में हमेशा, चाहे से कोई सा भी हो। चारों फंक्शंस में टेन, कोसेक, सेक और कॉट में एक्सक्लूडेड होते हैं। चारों में 180 180 के अंतराल। तो अगर आप एक भी पॉइंट पता कर लेते हो तो फिर बाकी के पता करना आसान है। 180 इधर जाओ, 180 इधर जाओ, चलते जाओ। ठीक है, अच्छा, डोमेन तो हो गई बात। रेंज में सेम टू सेम, इसमें भी 1 और -1 तक के जो पॉइंट्स थे शामिल होते थे कॉस फंक्शन में, ये उसकी रेंज होती थी। तो सिमिलरली इसकी रेंज क्या बनेगी? ये पोर्शन एक्सक्लूड कर दो बचा हुआ, जिसमें 1 और -1 इसको भी मिलेंगे, इसको मिलेंगे। तो जो पिछला फंक्शन था कोसेक, इसकी रेंज और इसकी रेंज बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस की रेंज सेम है। देखो, साइन की एंड कॉस की, इन दोनों की रेंज सेम है। तो इसका रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक और सेक, इन दोनों की रेंज भी आपस में सेम है। वही सेम R -1 से 1 तक वाले पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा सेक फंक्शन डिफाइन। ठीक है, ये तो बन गया डोमेन, और ये हो गई इसकी रेंज, और ग्राफ दिख रहा है। लास्ट फंक्शन की तरफ चले, कॉट फंक्शन। अब कॉट फंक्शन क्या है? टेन फंक्शन का रेसिप्रोकल भी है, टेन फंक्शन का रेसिप्रोकल भी है, और दूसरा कॉस बाई साइन भी है। तो दोनों बातों को ध्यान रखना है। अब कॉस बाई साइन है, वो क्या है? कॉस बाई साइन। तो उसकी डोमेन से वो फंक्शन हटाओ जिसमें साइन जीरो बनता है। तो साइन जीरो कहाँ बनता है? वही एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस मतलब एन पाई वाले पॉइंट्स तो हटा दो। ठीक है, अब देखो, टेन फंक्शन में 2n+1 पाई बाय 2 वाले पॉइंट्स हटते थे, लेकिन इसमें एन पाई वाले हटेंगे। डॉटेड लाइन कहाँ बनेगी? पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर -1, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, यहाँ पे डॉटेड लाइन बन जाएगी। ठीक है, चलो अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज देखो सेम होगी, जो टेन फंक्शन की रेंज थी। टेन फंक्शन की रेंज क्या थी? एनी रियल नंबर। इसकी भी रेंज क्या है? एनी रियल नंबर। ठीक है, बस अब इसमें एक चीज का याद रखना है कि इसमें हमको ग्राफ की मिरर इमेज भी बनानी है। जैसे कि हमारा टेन फंक्शन का ग्राफ यूं था, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी यूं। ठीक है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? यूं। लेफ्ट मिरर इमेज का मतलब समझते हो? जो लेफ्ट है वो राइट बन गया, जो राइट है वो लेफ्ट बन गया। देखो, ठीक है, डन। देखो ये ग्राफ, टेन फंक्शन के ग्राफ पे ध्यान दो। टेन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ऐसा। यहां से ऐसे जाओ, यहां से ऐसे होता था। पर वो इस इंटरवल के बीच में डिफाइन नहीं होता था। वो किस में डिफाइन होता था? -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में डिफाइन होता था। मतलब वो जो ये डॉटेड लाइंस थी वो यहाँ बनती थी, क्योंकि उसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 एक्सक्लूडेड थे। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पाई एक्सक्लूडेड है। तो पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, ये वाले फंक्शन। तो पहले डॉटेड लाइन बना दिया करो, फिर ग्राफ बनाना शुरू किया। तो इन चारों फंक्शंस का टेन, कोसेक, सेक, कॉट में सबसे पहले डॉटेड लाइन बनाओ, ये देखकर कि कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, उसके बाद ग्राफ बनाना शुरू करो, तो परफेक्ट बनेगा बिल्कुल। ठीक है, और कॉट फंक्शन में इसका मिरर इमेज बना देना। जो टेन फंक्शन में हम यूं बना रहे थे, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? यूं हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी ये अनंत तक जा रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो एनी रियल नंबर इसकी रेंज। तो 6 के 6 फंक्शंस हो गए अभी, उनकी डोमेन रेंज क्लियर हो गई और ग्राफ्स क्लियर हो गए। डन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इनवर्स फंक्शन की। अगर ओरिजिनल फंक्शंस क्लियर हैं तो इनवर्स फंक्शन की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है ये बताओ। अब यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, मेन 12th क्लास का कोर्स तो यहाँ से शुरू हो रहा है सवाल। बताओ, किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन बनाए
तो क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? बाइजेक्टिव होना। वेरी गुड। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? हम्म। वन वन और ऑन टू। साइन फंक्शन लेते हैं पहले और उसका इनवर्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। साइन फंक्शन की डोमेन क्या है? एनी रियल। तो एनी रियल नंबर में पॉइंट्स डाल दो, कुछ डाल दो, जैसे कि 0, उसके बाद फिर π/2, बीच में भी हालांकि, फिर क्या है पाई, फिर क्या है -π/2। मेन मेन पॉइंट्स लेने, वैसे तो बीच में भी है, -पाई, इस तरीके से चलेगा। पाई के बाद 3π/2 भी चलेगा ना। और इसकी रेंज क्या है साइन फंक्शन की? अभी अभी सीखी हमने, -1 से 1। तो -1 से 1 में ये वाले पॉइंट्स ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 1 ले लेते हैं। हालांकि और भी आएंगे, हाफ, √3/2, ये साइन की वैल्यू से आते हैं। ये साइन फंक्शन डिफाइंड है। एक बार थोड़ा बहुत मैप करता हूं मैं ना, मैपिंग करें। तो मुझे बताओ, 0 पे साइन फंक्शन क्या वैल्यू देता है? 0 ही देता है। तो 0 से 0 मैप हुआ। π/2 पे क्या वैल्यू देता है? 1 देता है। तो π/2 से 1 मैप हुआ। अच्छा अच्छा। पाई पे क्या वैल्यू देता है? 0 देता है। तो क्या ये 1 1 है? ये तो मैनी 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हुआ ना। ठीक है, आगे बोलो। -पाई पे क्या वैल्यू देता है? ये लो, कितने सारे पॉइंट्स हैं जिसपे 0 देना। अच्छा, 3π/2 पे क्या देता है? -1 देता है। अच्छा, 1 फिर बाद में कब देगा? एक तो इस पे देगा, और पीछे से आ जाओ, -3π/2 पे भी 1 देगा। और +π/2 और -3π/2 एक ही बात होती है ना। तो चक्कर तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं ना। तो मान लो यहाँ पे -3π/2 है, तो उस पर भी 1 वैल्यू देगा। तो साफ साफ दिख रहा है मैनी 1 है। और अगर इसका उल्टा कर देंगे, इनवर्स फंक्शन बना देंगे, कल को साइन इनवर्स बना दिया, तो जो ये डोमेन थी, ये रेंज बन जाएगी, और ये जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, मतलब को डोमेन बन जाएगी। ये डोमेन को डोमेन बन जाएगी और को डोमेन डोमेन बन जाएगी। तो क्या होगा कि अब की बार जैसे कि ये पाई और 0, ये दोनों किससे मैप थे? 0 से मैप थे। तो 0 की दो इमेजेस बन जाएंगी, एक बन जाएगा 0, एक बन जाएगा पाई, और दो क्या बहुत सारी बन रही है, ये -पाई भी बन जाएगी। बन जाएगी। तो एक ही इमेज की वो, एक ही प्री इमेज की बहुत सारी इमेज बन सकती है कि किसी भी फंक्शन में? नहीं बन सकती। तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं है साइन का इस हिसाब से, नहीं है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? आप खुद सोचो क्या करेंगे। इसमें से पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे, है ना। अगर इसके पॉइंट्स ही कम कर दें, कौन से पॉइंट्स कम कर दूं? सपोज करो मैं इसके पॉइंट्स में से ये पाई हटा दूं, ये -पाई हटा दूं। अब आप देखो, 0 से 0 मैप है, उल्टा करेंगे तो उल्टे में भी 0 से 0 मैप हो जाएगा। तो एक ही इमेज बनेगी, 1 1 बन गया ये। ठीक है, समझ आया। तो इसकी बाइजेक्टिविटी फेल बेसिकली जो हो रही है, वो उसकी इंजेक्टिविटी फेल होने की वजह से हो रही है। सर्जेक्टिविटी फेल होने की वजह से तो नहीं हो रही है, क्योंकि इधर सारे पॉइंट्स अपन वही ले रहे हैं, है ना। इधर जो रेंज है इसकी अपन वही ले रहे हैं जो डिफाइंड है। तो जब अपन उल्टा करेंगे तो यहाँ से हर एक की इमेज बन जाएगी, कोई भी ऐसा बचेगा नहीं जिसकी इमेज ना बने। तो सब्जेक्टिविटी फेल होने की वजह से नहीं हो रही, किसकी वजह से हो रही है? इंजेक्टिविटी फेल होने की वजह से हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण है बाइजेक्टिविटी फेल होने का। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंजेक्टिविटी पास कर दें, इंजेक्टिविटी पास करने का एक ही तरीका है कि इसकी जो ओरिजिनल डोमेन थी उसमें से कुछ पॉइंट्स हटाने पड़े। डन, समझ आया। तो फिर क्या होगा सुनो। तो जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है, इसमें से कुछ पॉइंट्स हटा देंगे, तो बची हुई डोमेन को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या बोलते हैं? या फिर प्रिंसिपल डोमेन, या फिर प्रिंसिपल डोमेन। ठीक है। जो कि जब उल्टा बना देंगे, अपन साइन का साइन इनवर्स बना देंगे, तो कहलाती है प्रिंसिपल रेंज। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, प्रिंसिपल रेंज कहलाएगी।
क्लियर है? जैसे आप पॉइंट्स हटाओगे तो बचे हुए पॉइंट्स क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल। अब ये सोचना है कि ये 6 फंक्शंस में से कौन कौन से फंक्शंस हटाएं और कौन कौन से फंक्शंस हम रखें। तो याद रखना, प्रिंसिपल रेंज ओनली एंड ओनली 180 डिग्रीज यानी पाई रेडियंस की बनेगी। कोई सी भी बना लो जो आपकी मर्जी है, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। तो देखो क्या करते हैं, जैसे साइन फंक्शन का ग्राफ है, रफली बात करते हैं। कहां से कहां डिफाइन है, मतलब कैसे कैसे डिफाइन है। ये मान लो पाई बाय 2 है, फिर ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, आगे ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, ये माइनस माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई है, माइनस 3 पाई, ऐसे डिफाइन है। चलो, और 1 से -1 यानी कि मान लो ये तो है 1 और ये है -1। अब आप देखो कैसे चलता है, यहाँ पे पाई बाय 2 पे 1 बन जाता है, और फिर ये 0 बन जाता है, फिर इस पे -1 बन जाता है, फिर ऐसे जाता है, यहाँ पे -1, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, ऐसे चलता है। तो इसमें से मुझे कुछ पोर्शन काटना है इसकी प्रिंसिपल रेंज बनाने के लिए, यानी कि इस फंक्शन की तो डोमेन काटनी है, वो ऑटोमेटिकली इनवर्स फंक्शन की रेंज कटी हुई रेंज मानी जाएगी। तो आप तो ओरिजिनल की डोमेन काट दो। अब ओरिजिनल की डोमेन काटे तो ये सारी जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें से कोई भी 180 डिग्री अंतराल के आपको काट दें तो वो उसकी कटी हुई डोमेन मानी जाएगी। अब आपको इस स्टाइल से काटना है ताकि हर एक पॉइंट्स भी शामिल हो जाए और इंजेक्टिविटी फेल से पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये साइन फंक्शन 1 किस पे वैल्यू देता है, पाई बाय 2 पे, और दोबारा कब देता है, देखो इधर ये कितना है, -3 पाई बाय 2 पे, और ऐसे चलते जाओ, इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स पे देता है, इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स पे देता है। तो आपको या तो पाई बाय 2 रखना है या -3 पाई बाय 2 रखना है, एक ही पॉइंट रखना है, 1 लाने के लिए एक ही पॉइंट रखना है ना, हर एक वैल्यू एक पॉइंट पे अटेन हो, इस तरीके से काटना। तो इसका एक थंब रूल है, जितना हो सके ओरिजिन के करीब रहो, बहुत ज्यादा दूर मत जाओ, राइट साइड या लेफ्ट साइड, और जितना हो सके पॉजिटिव साइड रहो, यानी कि वाई एक्सिस के राइट साइड में रहो। तो इन दोनों चीजों की अगर बात माने, ओरिजिन के नजदीक और पॉजिटिव साइड की बात माने, तो आप देखो यहां से लेके यहां तक अगर इस डोमेन की कटिंग कर दी जाए तो जो पोर्शन बचता है वो ये है, ये दैट्स इट, बस। अब इसमें देखो, -1 से शुरू होके और 1 तक के सारे पॉइंट्स शामिल हो गए, और पॉइंट बचा क्या, और हर एक पॉइंट एक बार ही शामिल हुआ है। जैसे 1 एक बार ही आया था, ध्यान से देखना, देखिए -1 एक बार ही आया, 0 भी एक बार ही आया, बीच के सारे पॉइंट जो भी आते हैं 1/2 1/2 3/2 जो भी आते हैं सब एक एक बार आ रहे हैं। तो ये है इसकी प्रिंसिपल डोमेन, जो कि उल्टा करने के बाद सारी इनवर्स की बनती है प्रिंसिपल रेंज। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज नहीं होती, उनकी प्रिंसिपल रेंज होती है। और ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन भी होती है और प्रिंसिपल डोमेन भी होती है, क्योंकि जब वो ओरिजिनल है तब तो इधर चलने तो सारे फंक्शन। अब आपसे किसी ने साइन की डोमेन पूछी तो आप उससे पूछने की ओरिजिनल डोमेन चाहिए कि प्रिंसिपल डोमेन चाहिए। लेकिन अगर आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज पूछी तो वो तो अंडरस्टूड है, वो प्रिंसिपल रेंज ही है, उधर दो चीजें नहीं है, उधर तो एक ही चीज है। ठीक है, तो अब ऐसे कटिंग करते जाओ और प्रिंसिपल रेंज डोमेन ये बनाए जाओ और आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तैयार है। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखते हैं साइन पाई बाय 3 कितना होता है बताओ, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा फंक्शन जब आप बनाएंगे तो साइन इनवर्स ऐसे ही आप √3/2 पे लगाएंगे, तो जो पहले इनपुट था अब वो आउटपुट के रूप में आंसर मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल्स इनपुट होते थे और वैल्यूज या रियल नंबर्स हमारे आउटपुट होते थे। यहाँ पे वो ओरिजिनल जो उल्टा करेंगे तो जो रियल नंबर्स या वैल्यूज है वो इनपुट होंगे और एंगल्स आउटपुट होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमेशा आउटपुट पे एंगल्स मिलेंगे, रेडियन की मेजरमेंट। डन। ठीक है, अब जैसे कि साइन पाई बाय 3 भी √3/2 है और दोबारा फिर ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी, तो वो रिपीटेड हटा देंगे। क्लियर? सारी बात क्लियर है? चलो नोट्स में पढ़ते हैं क्या है, एक बार देख लो। वो जो भी हमने बातचीत करी वो की वही बातचीत है। When we interchange the domain and range of a function f(x, 2, y), कोई भी f नामक फंक्शन जो x2 y है,
डिफाइंड है उसकी डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर दो, उल्टी कर दो, ठीक है, और वो फंक्शन ऑलरेडी बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो हमको एक दूसरा फंक्शन मिलता है। मतलब ऐसे फंक्शन की डोमेन एंड रेंज को इंटरचेंज करो जो ऑलरेडी बाइजेक्टिव है, राइट। तो इंटरचेंज करते हमको एक जी नामक फंक्शन मिल गया जो y2x डिफाइन होगा, वो x2y था तो ये y2x डिफाइन होगा, ठीक है, which which can be said as the inverse function of the given function f(x2y)। तो उस फंक्शन को गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बोला जा सकता है। जो y2x वाला फंक्शन मिला उस फंक्शन को इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बोला जा सकता है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y है। अगर f ऑफ x इक्वल टू y है और f इनवर्स का नाम हमने g रखा है, तो g जो कि y2x डिफाइन है, g ऑफ y इक्वल टू x बन जाएगा। जो उसमें आउटपुट था अब वो इसमें इनपुट बनेगा, और जो उसमें इनपुट था अब वो आउटपुट बनेगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो जी ऑफ वाई एक्स बनेगा। समझ गए? कब बनेगा? जब एफ इनवर्स जी हो। कब बनेगा? जब जी वाई टू एक्स डिफाइन हो, मैप किया गया। ठीक है, सारी बात क्लियर है? अब ये तो किसी भी फंक्शन के लिए बातचीत हो रही है कि इस तरीके से इनवर्स फंक्शन बनाए जाते हैं। अब डोमेन एंड रेंज काटनी पड़ेगी, आगे बढ़ो। बट we know that all the trigonometric functions are many one and onto। सारे के सारे trigonometric functions onto तो है पर वन वन नहीं है, सबके सब मैनी वन है। बार 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 रिपीट करते हैं, वो सर्किल चलता जाता है, यूनिट सर्किल, इधर चलाओ इधर चलाओ, तो वैल्यूज बार बार अटेन होती है। हाँ ऑन टू है, ये बात तो पक्की है। तो इंजेक्टिविटी तो फेल हो रही है लेकिन सब्जेक्टिविटी पास हो रही है, तो इसको तो छेड़खानी करनी नहीं है। इसको आपको मैनी वन से क्या बनाना है? वन वन। सो दे आर नॉट बाइजेक्टिव, बेसिकली अभी तक तो बाइजेक्टिव नहीं है, हेंस दे आर नॉट इन्वर्टिबल। बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टेबल नहीं है, तो फिर उनके इनवर्स भी नहीं पता कर सकते, एंड देयर इनवर्सेस कैन नॉट बी फाउंड आउट। उनके इनवर्स नहीं पता कर सकते, तो फिर चैप्टर का मतलब ही क्या रहा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इनवर्स ही नहीं है। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू मेक देम इन्वर्टेबल, इसीलिए उनको इन्वर्टेबल बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक देम इन्वर्टेबल, हम क्या करते हैं? डोमेन, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, which they after which they become वन वन एंड ऑन टू। और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद फिर वो क्या बन जाते हैं? फंक्शंस वन वन और ऑन टू। तो खैर पहले भी थे, लेकिन मैनी वन से क्या बन गए? वन वन। और फाइनली वन वन और ऑन टू बनने के बाद वो क्या बन गए? बाइजेक्टिव। और अब वो इन्वर्टिबल बन गए, और इन्वर्टिबल बन गए तो उनके इनवर्स पता किए जा सकते। तो इसमें वही बात लिखी है जो भी अपन ने रफली डिसाइड करी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैनी वन से पहले वन वन बनाओ, रिस्ट्रिक्ट करो उनकी डोमेन को, ताकि वो बाइजेक्टिव हो जाए और फिर इन्वर्टेबल हो जाए। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहला फंक्शन है इनवर्स फंक्शंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना। ये -1 to 1 उसकी रेंज हुआ करती थी, अभी डोमेन बन गई। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मान के चलो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ याद होने चाहिए। साइन इनवर्स, देखो इनवर्स लगा हुआ है, कहां से कहां मैप है? यहां से यहां। तो ये ओरिजिनल की रेंज हुआ करती थी, उसको चुपचाप उठाओ डोमेन में रख दो, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, डोमेन तो यूं ही डिसाइड हो जाएगी। हाँ रेंज उसकी जो है वो अगर वहां से ले तो एनी रियल नंबर होती है, लेकिन उस एनी रियल नंबर में से हमने कौन सा पोर्शन ब्रेक किया था याद करो? यहां से यहाँ वाला पोर्शन ब्रेक किया था, -π/2 से π/, +π/2 वाला पोर्शन ब्रेक किया था, जिसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट शामिल है। ठीक है, अब ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन और कोसाइन में सब में रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है, बाकी चार में कुछ कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है क्योंकि वो रैशनल है चारों। तो सिमिलरली इसकी रेंज में क्या होगा? साइन और कोसाइन की इनवर्स इनवर्स फंक्शन की रेंज में तो क्लोज ब्रैकेट आएंगे क्योंकि सारे पॉइंट शामिल होंगे, लेकिन बाकी चार के डोमेन इसमें रेंज में पता है क्या होगा? एक एक पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा, केवल एक ही पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा। एक क्यों होगा? देखो, जैसे अपन कोसेक फंक्शन की बात करते हैं, तो कोसेक फंक्शन की बात करते हैं तो वहां से कौन कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है उसकी डोमेन में? बताओ, कोसेक फंक्शन की डोमेन में कौन कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है? एन पाई वाले, तो एग्जाम्पल दो, क्योंकि वो उसके नीचे साइन आ रहा है और साइन एन पाई पे 0 बनाता है। हाँ तो एग्जाम्पल दो। एन पाई वालों में सबसे पहले आता है 0, फिर आता है पाई, 2 पाई, एन पाई चलते जाओ, 3 पाई, 4 पाई,
-5 -2 पाई -3 पाई एंड सो, ये इसकी ओरिजिनल डोमेन है। अब सपोज करो मैंने इसको कर दिया रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो आप कोई भी 180 डिग्री का अंतराल तोड़ोगे, अभी अपन डिसाइड करेंगे कौन सा तोड़ना है, वही थंब रूल चलेगा कि ओरिजिन से नजदीक हो। तो सपोज करो मैंने ये तोड़ दिया, एक्चुअली ये वाला इसमें नहीं टूटेगा, इसमें पता है कहां से कहां टूटेगा। ये सपोज करो ये -पाई है, वही सेम चीज मान लो यहाँ पे -पाई/2 है, और यहाँ पे इसके बीच में क्या है, +पाई/2 है। अब मैंने ये -पाई/2 से +पाई/2 वाला तोड़ दिया, तो एक ही पॉइंट एक्सक्लूडेड हुआ ना, 0। ओरिजिनल में से तो सारे इन पाई की डेफिनेशन वाले पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, लेकिन जब आप 180 डिग्री के अंतराल वाले पॉइंट्स तोड़ते हो, तो या तो एक होगा या फिर दो होंगे। अगर एक हो रहा है तो बिल्कुल बीचों बीच वाला, और अगर दो हो रहे, सपोज करो यहां से यहां है, तो फिर एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होंगे। समझ आया क्या? हाँ, देखो ये जो था, ये उसकी डोमेन थी। अभी रेंज बन गई, बन गई। ऐसे ही कोस इनवर्स की भी जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। ऐसे ही टेन की भी जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन होगी जो रेंज बन जाएगी। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन से कोई पॉइंट्स एक्सक्लूडेड ही नहीं है। तो इसकी जब रेंज बनेगी तो उसमें भी कोई भी पॉइंट एक्सक्लूडेड नहीं होगा। वो 180 डिग्री का अंतराल होगा, बट उसमें कोई पॉइंट एक्सक्लूडेड नहीं होगा, पूरा पूरा होगा। देखो क्लोज इंटरवल में पूरा पूरा आ रहा है, कोई एक्सक्लूडेड नहीं है। पर बचे हुए जो फंक्शंस हैं, जैसे कि टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये चार बचे हुए फंक्शंस हैं। इनकी डोमेन में से पॉइंट्स एक्सक्लूडेड थे या नहीं थे? कौन से थे? या तो एन पाई वाले, या फिर 2n+1 पाई/2 वाले, राइट। बहुत सारे पॉइंट्स एक्सक्लूडेड थे। लेकिन जब आप इनके इनवर्स बना देंगे, तो जो इनके डोमेन थी वो रेंज बनने वाली है। तो आप 180 डिग्री की जब रेंज तोड़ेंगे तो उनमें ये पॉइंट्स भी तो एक्सक्लूडेड मिलेंगे। तो ये क्या सारे मिलेंगे सर n/2n+1? नहीं, सारे नहीं मिलेंगे। या तो एक मिलेगा या दो। एक तब मिलेगा जब वो मिड पॉइंट हो, बिल्कुल एवरेज, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट हो। ठीक है, मान लो कि एन पाई वाले पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, तो एन पाई में 0 पाई 2 पाई एक्सक्लूडेड है। अब अगर आप -पाई/2 से +पाई/2 रहते हो तो ये मिड पॉइंट एक्सक्लूडेड हो गया। और अगर आपने 0 2 पाई लिया है तो फिर 0 और पाई दोनों एक्सक्लूडेड हो गए, एंड पॉइंट्स। तो 180 डिग्री के अंतराल में तोड़ते टाइम जो एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है उनके साथ क्या एक्शन होगा? उनके साथ यही एक्शन होगा कि या तो मिड पॉइंट एक्सक्लूडेड या एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड। किसमें? बाकी चार में। इन दोनों में कोई एक्सक्लूडेड नहीं है। समझ आया क्या? चलते हैं बाकी चार पे। जैसे कि साइन इनवर्स हो गया डिसाइन। अच्छा, इसकी जो ग्राफ बनेगी, तो किसी भी इनवर्स फंक्शन की ग्राफ में हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना देते हैं और एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना देते हैं। तो लेट्स से कि ये जो एक्स एक्सिस थी उसमें पहले एंगल्स चल रहे हैं, अभी वाई एक्सिस आ गए। और जो वाई एक्सिस थी उस पर रियल नंबर चल रहे थे, तो अभी एक्स एक्सिस पे रियल नंबर आ गए। तो आप याद करो, इस तरीके का ग्राफ सीखा था अभी हमने। तो इसको ऐसे फ्लिप कर दो 90 डिग्री पे, तो जो ग्राफ बन गया वो ऐसा बन गया। चेक करो। ठीक है, इसमें ये -पाई/2 से पाई/2 तोड़ा था, इसमें ये -पाई/2 से ये पाई/2। अब इसको हालांकि अभी जब अपन नोट्स में लिख रहे हैं तो बाकी का ग्राफ भी बना रहे हैं, जैसे कि पाई/2 के बाद का ग्राफ भी बना रहे हैं, लेकिन ये इसकी रेंज में नहीं है। देखो जो कलर किया हुआ है वही प्रिंसिपल रेंज है, ब्लूइश कलर है वही प्रिंसिपल रेंज है। रेडिश कलर है वो तो ओरिजिनल डोमेन है, ओरिजिनल फंक्शन की ओरिजिनल डोमेन है। तो अभी हम पहली बार चीज को सीख रहे हैं, तो हमने ग्राफ को जस्ट यूं फ्लिप कर दिया, तो हम ऐसे मानते हैं कि टोटल ग्राफ था वहां पे, तो ये अभी भी टोटल ग्राफ है, लेकिन अब इसमें से काटना पड़ेगा हमें। तो जो कटा हुआ पोर्शन है वो ब्लू है, और बाकी जो अनकट पोर्शन है वो रेड कलर का पोर्शन है। क्लियर? आगे साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ समझ में। कोसाइन का बिल्कुल सेम चलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि कोसाइन में क्या था, चालू कहां से होता था, वो ऐसे होता था, है ना, ऐसे होता था। तो जब इसको आप फ्लिप करोगे तो ये जो ऐसे बन रहा है। अच्छा, अब इसकी इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का पहले डिसीजन ले लेते हैं। इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का डिसीजन ले ले। तो मुझे बताओ कोसाइन फंक्शन का ग्राफ कैसा था? ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा।
ये है -π/2, ये 0, ये π/2, फिर पाई पे क्या बन जाता है बताओ? पाई पे वो -1 बन जाता है। ठीक है। और फिर पाई के बाद क्या आता है? 3π/2 पे वो 0 बन जाता है। ऐसा कुछ है। अब वही थंब रूल फॉलो करो कि जितना हो सके ओरिजिन के नजदीक और जितना हो सके पॉजिटिव साइड। बताओ कहां से लेके कहां तक मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूं ताकि सारे पॉइंट्स एक एक बार शामिल हो, बस एक से ज्यादा शामिल हो, एक से ज्यादा बार शामिल हो। बताओ। -π, ये -3π/2, ये पाई, ये 3π/2। ठीक है। -π/2 से π/2 वही सेम ले लें जो साइन के केस में लिया था। तो यानी कि जो आपने साइन के केस में ये काट दिया वो का वही ले लें। तो इस पे और इस पे दोनों पे 0 वैल्यू मिल रही है, रिपीट हो गई ना। और मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ इसमें -1 कब अटेन हो रहा है? एक बार भी अटेन नहीं हो रहा। इसमें +1 अटेन हो रहा है। 0 देखो दो दो बार हो रहा है। अरे बहुत सारी वैल्यू दो दो बार हो रही है। ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये इस जगह पे भी ये वैल्यू मिल रही है और इस जगह पे भी ये वैल्यू मिल रही है। बहुत सारी वैल्यूज है जो रिपीट हो रही है। तो इसमें थोड़ी सी कटिंग अलग करनी पड़ेगी। अब आप इसको पॉजिटिव साइड लेके जाओ। तो आप इसको वाई एक्सिस से ले लो बिल्कुल। यानी कि x = 0 से लेकर अगर आप इसको पाई तक कट कर दें तो हो गया काम। इसमें देखो एक वैल्यू एक बार ही अटेन हो रही है। 0 केवल और केवल π/2 पे ही मिल रहा है। ठीक है। तो बताओ इसकी प्रिंसिपल डोमेन जो कल तक रियल नंबर थी उसको कट करके आज अपन ने क्या कर दिया? 0 to π, जिसमें 0 भी शामिल, पाई भी शामिल। और रेंज तो वो सेम ही है, -1 से 1। -1 से 1 ही है ना, -1 से 1 आ रही है। भाई कॉस फंक्शन की रेंज तो सेम ही है ना। अब हम जब इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो ये तो बन जाएगी हमारी डोमेन, और ये जो हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाई थी ये बन जाएगी हमारी रिस्ट्रिक्टेड, या सॉरी प्रिंसिपल रेंज। तो ये हो गया कॉस फंक्शन की डोमेन और रेंज, -1 से 1 से लेके 0 to π। समझ आया? जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बस फ्लिप कर दो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो 0, 0 के बाद फिर यहाँ पे π/2 आ रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे -π/2 आ रहा होगा। ठीक है। और ये 1 होगा, ये -1 होगा। तो 0 पे 1 है। 0 पे क्या है? 1 है। और नहीं, ये स्टार्ट कहां से हुआ ऐसे देखो। ये स्टार्ट हुआ वाई एक्सिस पे, तो इसमें स्टार्ट कहां से होगा? एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे ये 1 से स्टार्ट हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे 1 का है। एक्स एक्सिस पे 1 है यहाँ पे, है ना। फिर आगे बताओ। ये π/2 पे 0 हो गया। फिर और फिर पाई पे ये हो जाएगा -1, तो ऐसा बनेगा। ठीक है। ये इसका ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस से पॉजिटिव रहता है, तो इसके उल्टे फंक्शन का ग्राफ हमेशा, नहीं एक्स एक्सिस से पॉजिटिव रहता है इसका ग्राफ हमेशा, मतलब एक्स इसकी राइट साइड रहता है तो इसका ग्राफ हमेशा इसके अप साइड रहेगा। तो ये इसके लेफ्ट साइड नहीं आता तो इसका ग्राफ कभी भी इसके डाउनवर्ड साइड नहीं जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स फंक्शन। देखो ओरिजिनल याद है तो सबका बना सकते हो, इन शॉर्ट बात यही है। डोमेन रेंज -1 से 1, और रेंज क्या है? प्रिंसिपल। इसकी रेंज नहीं होती, इसकी क्या होती है? प्रिंसिपल रेंज, जो कि ओरिजिनल की क्या है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ऐसे मानो ओरिजिनल की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है। समझ गए? यही बनाया अभी हमने। ब्लूइश कलर का देखो। तो अगर ओरिजिनल देखें तो ये रेड कलर का पूरा ग्राफ है, लेकिन ये एक्चुअली इसको बाइजेक्टिव नहीं होने देगा। तो हमने कहां से कहां कटिंग करी? यहां से लेके यहाँ तक। ये है इसका प्रिंस ओरिजिनल, मतलब कटा हुआ ग्राफ, कॉस इनवर्स फंक्शन। समझ आया? ये इसके नीचे कभी नहीं जाता। ओके, समझ आया? ओके। अब बात करते हैं टेन फंक्शन। तो अगेन आ जाओ, ओरिजिनल ले लो और ओरिजिनल में से पहले कटिंग करो। तो ओरिजिनल अभी यहाँ पे ये भी रिवाइज हो रहा है कि ओरिजिनल कितना कितना याद है आपको। ठीक है। चलो ओरिजिनल बताओ टेन फंक्शन का। तो बताओ 0 पे अटेन होता है, π/2 पे नहीं होता है, तो है ना। π/2 पे डिफाइन नहीं है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है ना, तो फिर -π/2 पे डिफाइन नहीं है।
फिर 180 डिग्री आगे जाएंगे तो 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन है ना, ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ बना दो उसका। 0 पे 0, इधर इंफिनिटी की तरफ, इधर माइनस इंफिनिटी, ऐसे डिफाइन है। आगे फिर चलो, यहाँ पे ये पाई पे, एंड देन फिर 3 पाई बाय 2 पे इंफिनिटी की तरफ, और पीछे से पाई बाय 2 पे माइनस इंफिनिटी की तरफ, इस तरीके से डिफाइन है। अब अगेन सोचो कि इसकी प्रिंसिपल डोमेन में से क्या क्या पॉइंट्स हटा दें, कौन सा कटिंग कट वाला पोर्शन ले कि एक पॉइंट एक बार ही शामिल हो, तो कौन सा पोर्शन होगा बताओ। ये बीच वाला पोर्शन ले सकते हैं, यानी कि -π/2 से π/2 पर क्या -π/2 शामिल होगा? ओरिजिनल में शामिल था क्या? तो फिर कट करने के बाद शामिल दोनों हो जाएगा। π/2 शामिल था? नहीं। तो ओरिजिनल डोमेन में से तो बहुत सारे पॉइंट्स एक्सक्लूडेड थे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में केवल ये दो ही पॉइंट्स एक्सक्लूडेड हैं, और वो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन हो जाती है माइनस, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाती है -π/2 से π/2, जो कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज बन जाती है। इसमें ना तो -π/2 शामिल है, ना ही π/2 शामिल है, एंड पॉइंट्स दोनों एक्सक्लूड हो गए। और अगर ये इंक्लूड होंगे तो फिर एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट जाएगा, बचे हुए चार में यही चलेगा प्रिंसिपल रेंज में। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। तो इसकी रेंज कल तक एनी रियल नंबर थी, तो आज इसकी डोमेन एनी रियल नंबर है। ठीक है, ओके। चलो, और उल्टा कर दो, तो ये जो यूं जा रहा है वो कैसे जाएगा बताओ। इसका उल्टा करेंगे, तो थोड़ा सा रफली डिसाइड करते हैं। उल्टा करने के बाद ये जो -π/2 टू π/2 यूं मिल रहा है, वो यूं मिलेगा भी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मिलेगा तो ये π/2, एंड देन दिस इज π/2, 0 पे 0 मिलेगा। ओके, अब ये 0 से π/2 की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये 0 से π/2 की तरफ यूं बढ़ेगा, पर इसको टच नहीं करेगा, जैसे उसको उधर टच नहीं कर रहा, इधर टच नहीं करेगा, और इधर -π/2 से यूं बढ़ेगा। इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो टेन इनवर्स फंक्शन, सॉरी, एनी रियल नंबर तो इसकी डोमेन है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल की एनी रियल नंबर रेंज होती थी, और डोमेन में से जब अपन ने वो एक पोर्शन कट किया तो एंड पॉइंट्स भी कट हो गए, क्योंकि ये दोनों उसकी डोमेन में ही शामिल नहीं थे, तो इसकी रेंज में कैसे शामिल होंगे। एंड एंड पॉइंट्स काट दो, -π/2 टू π/2, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल रेंज। अब इसमें बाकी ग्राफ्स भी बने हुए हैं, जैसे उसमें अपन ने बनाए थे बाकी ग्राफ्स, लेकिन जो ब्लूइश पोर्शन है यही हमारा मेन ग्राफ है टेन इनवर्स फंक्शन का, राइट। ये इसको टच नहीं करेगा यहाँ पे, और ये इसको यहाँ पे टच नहीं करेगा। डन। ओके, चलें, तीन फंक्शंस हो गए। अब बताओ अगला कौन सा है? हाँ, कोसेक है ना। कोसेक किसका रेसिप्रोकल था? अब कोसेक का ओरिजिनल ग्राफ आ जाओ पहले। बताओ कोसेक का ओरिजिनल ग्राफ जो था वो क्यों कुछ ऐसा था? कटोरे बनाए थे हमने उल्टे, अभी अभी आज के क्लास में तो कवर किया है। कहाँ से कहाँ बने थे बताओ। यहाँ पे डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोसेक फंक्शन भी कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, बताओ। एन पाई पे, तो ये 0 है, तो ये पाई पे डिफाइन नहीं है। फिर ये 2 पाई पे डिफाइन नहीं है। इधर आ जाओ, ये -π पे भी डिफाइन नहीं है, और -2 पाई ऐसे चलते जाओ, तो इस पे भी डिफाइन नहीं। अच्छा देखो, साइन से कॉस फंक्शन के ग्राफ बनाने के लिए हमने उसको 90 डिग्री तक खींच लिया था, तो सिमिलरली कोसाइन से सेक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम उसको 90 डिग्री तक खिसका देंगे, है ना, ये चीज भी याद रखो। चलो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, और ये इस पे भी डिफाइन नहीं है, याद रखना। वाई एक्सिस पे भी ये डिफाइन नहीं है, इसको भी डॉटेड बनानी पड़ेगी, क्योंकि एन पाई में खुद वाई एक्सिस भी आती है, 0 है ना, 0 भी तो एन पाई की डेफिनेशन का पार्ट है। तो जब अपन इसका उल्टा कटोरा करेंगे, तो ये -1 था, ये 1 था, तो ये 1 को टच करेगा, लेकिन इसको नहीं टच करेगा और इसको नहीं टच करेगा, ऐसे। इधर आओ, ये -1 था, तो कुछ ऐसे। ये ओरिजिनल कोसेक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं अभी मैं, साइन का रेसिप्रोकल करके। फिर आ जाओ, इधर कैसे बनेगा? इधर अगेन ऐसे। डन। अब काट
तो साहब ऐसी डोमेन काटो कि हर एक बार अटेन हो जाए। ये इधर है 0, इधर है -π/2, इधर है -π, इधर है +π/2, इधर है पाई, देन कम्स 3π/2 एंड सो ऑन। इतना दूर तो वैसे भी नहीं जाएगा, इतना हम समझ गए कि ओरिजिन के आसपास ही रहेगा इसका जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी। सोचो जरा कौन सा पोर्शन काटूं कि हर एक बार कवर हो जाए और बाइजेक्टिविटी पास हो जाए, मतलब इंजेक्टिविटी पास हो जाए तो बाइजेक्टिविटी भी पास हो जाए। बताओ। 0 से लेकर 2π, हमेशा प्रिंसिपल डोमेन 180 डिग्री का होगा। 2π तो 360 डिग्री हो गया ना। -π2 यहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट करोगे तो 0 तक जाना पड़ेगा क्योंकि 102 क्वाड्रेंट से ज्यादा ले नहीं सकते ना, 180 डिग्री से ज्यादा ले नहीं सकते, तो यहां से स्टार्ट करते तो यहीं तक आ पाओगे। और यहां से लेके यहां तक तो ये वाला ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ मान ले फिर कॉसेक इनवर्स का आपके हिसाब से। ऊपर वाले पॉइंट्स तो अटेन ही नहीं हुए और ये पॉइंट्स देखो रिपीट हो रहे हैं ना, ये पॉइंट सेम आ रहे हैं ना, अरे नहीं आ रहे। और -∞ यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो रिपीट भी हो रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो शामिल भी नहीं हो रहे। कम से कम एक पॉइंट एक बार शामिल करो और पॉइंट्स उसमें रिपीट ना हो वो भी देखो। बेटा दूर क्यों जा रहे हो, ओरिजिन से नजदीक और हो सके पॉजिटिव साइड, तो ये दो थंब रूल याद रखो, दैट्स इट। तो ओरिजिन के नजदीक जाइए तो यहां से लेके यहां तक कटिंग कर दीजिए, दैट्स इट। देखो इसमें 1 अटेन हो गया, इसमें -1 अटेन हो गया, इसमें पॉजिटिव इंफिनिटी अटेन हो गई, इसमें नेगेटिव इंफिनिटी भी अटेन हो गई। इसके अंदर ये पॉइंट्स जो हैं सब एक एक बार आ रहे हैं, इसके अंदर पॉजिटिव वाले पॉइंट्स एक साथ एक एक बार आ रहे हैं। तो कहां से कहां होगा बताओ, -π/2 से π/2। अच्छा क्या -π/2 शामिल है, क्या π/2 शामिल है? पर ये बीच वाला पॉइंट 0 शामिल नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जब एंड पॉइंट शामिल होंगे तो मिडिल पॉइंट शामिल नहीं होगा और या तो फिर एंड पॉइंट से शामिल नहीं होंगे। समझ आया? चलो जी। तो कॉसेक फंक्शन ये बन गया। अब इसका उल्टा ग्राफ बनाने की कोशिश करो, मतलब इनवर्स ग्राफ बनाने की कोशिश करो। तो कहां से कहां बनाना है पहले तो वो डिसाइड करो। -π/2 से π/2 बनाना है, दैट्स इट। तो -π/2 तो ये था मेरा, यहां पे रहेगा अभी, और π/2 मेरा यहां पे रहेगा। उसमें ये y एक्सिस शामिल नहीं थी, तो इसमें ये x एक्सिस शामिल नहीं होगी, इसको डॉटेट करो, फाइन। उसके बाद आ जाओ, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। 1 कब मिल रहा है वो, π/2 को। तो 1 कब मिलेगा, ये π/2 को यहां पे मिलेगा। और जैसे जैसे ये यहां से y एक्सिस की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है, तो ये यहां से जैसे जैसे, बताओ, तो पॉजिटिव इंफिनिटी कहां से कहां जाएगा? हम्म π/2 पे 1 आ रहा है, तो अभी 1 पे π/2 आएगा, तो 1 पे π/2 यानी ये वाला पॉइंट है। 2 पे ये 1 देगा आंसर, ये वाला पॉइंट था, तो इसमें भी ये वाला पॉइंट आएगा और ये वाला पॉइंट आएगा। अब उसके बाद ये जो है यहां से कहा जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये जो है यहां से कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। डन। देखो उसमें ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड हो गया था, याद करो, तो इसमें ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड नहीं होगा क्या, इसके बाद के और इसके पहले के पॉइंट रहेंगे। क्लियर है, ग्राफ क्लियर है? तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ओरिजिनल ढंग से याद करो, सब उसी से बना हुआ है। आ जाओ, देखो सही है जो हमने बनाया। देखो किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम पहले खुद बना रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो उसकी रेंज क्या थी, ये थी। कोसेक की रेंज क्या थी, ये थी। तो रेंज से डोमेन में तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, ये इसकी डोमेन हो गई। -1 से 1 वाले पोर्शन हटाने थे, इसमें भी हटा दिया। उसकी डोमेन क्या थी, सारे रियल नंबर थे,
पर पाई बाय 2 वाले पॉइंट्स जो थे, नहीं पाई वाले पॉइंट्स जो एन पाई वाले पॉइंट्स शामिल नहीं थे। इसकी जब हमने कटिंग करी तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाले पॉइंट्स तो है, मतलब एंड पॉइंट्स तो है, लेकिन मिडिल पॉइंट गायब है जीरो का। ये इसके प्रिंसिपल है। और ग्राफ भी करीब करीब हमने सेम बना दिया। ये 1 से शुरू होगा और फिर पॉजिटिव इंफिनिटी जाएगा, यहाँ पे -1 से शुरू होगा और नेगेटिव इंफिनिटी जाएगा, लेकिन ये इसको टच नहीं कर सकता जीरो को। ठीक है, डन, समझ आया? आ जाओ फटाफट सीकेंड, अब बाकी ये तो फटाफट से करते हैं। तो सेक फंक्शन का अपन ऐसे ही देख लेते हैं। तो वही सेम कॉसेक और सेक की जो डोमेन है वो सेम है, और रेंज, सॉरी, कॉसेक और सेक ओरिजिनल फंक्शन की रेंज सेम है, तो इनके इनवर्स फंक्शन की डोमेन सेम हो गई, वही r माइनस माइनस 1 to 1। इधर आओ, अब उसमें हमने ये वाले पॉइंट शामिल किए थे, याद करो, -π/2 से π/2, तो उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट क्या था? 0। ये हटा दिया, केवल ये वाला पॉइंट हटा दिया। अब इसको शामिल, इसको लेंगे अपन 0 to π, क्या लेंगे? तो 0 to π का मिड पॉइंट क्या होगा? π/2, तो इसमें से ये वाला पॉइंट हट जाए। समझ आया? ठीक है, ग्राफ देखो, तो π/2 वाला पॉइंट हटाना है अपने को। तो जो डॉटेड लाइन पिछले ग्राफ में यहां बन रही थी, क्योंकि ये 0 वाला पॉइंट हटाना था, इसमें π/2 पे बन गई, क्योंकि इसमें π/2 वाला पॉइंट हटाना है। ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे बने, बस इतना सा ग्राफ है इसके इनवर्स। ओके, कॉट फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, कॉट इनवर्स फंक्शन के। तो ओरिजिनल कॉट फंक्शन जो था वो कहां से कहां डिफाइन था, जल्दी बताओ। ओरिजिनल कॉट फंक्शन कहां से कहां डिफाइन था? रियल नंबर से लेकर, गलत बोल दिया, एक्सक्लूडेड कौन कौन से थे ये बताओ। रियल में से क्या माइनस कर रहे थे आप? एन पाई वाले। कॉट के नीचे क्या आता है? कॉस बाई साइन। तो साइन कब कब जीरो बनता है? एन पाई वाले। तो इसमें से आर में से आप एन पाई वाले नंबर जो है माइनस कर रहे थे। ठीक है, अब जब ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन बनेगी, तो कहां से कहां कटिंग होगी? एन पाई वाले पॉइंट्स को आपको हटाना है, यानी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये हटाना है। तो 0 एग्जैक्टली कट गया, तो वही बनेगा -π/2 से π/2, पर उसमें से ये एंड पॉइंट्स हटा, नहीं 0 हटाना है ना, 0 हटाना है तो क्या करेंगे? ये तो ले लेंगे और 0 हटा देंगे। देखो, हटेंगे तो वही पॉइंट्स जो ओरिजिनल में से हटे हुए थे। तो ओरिजिनल में अगर एन पाई हटे हुए थे, तो अभी आप 0 ही हटा सकते हो। ओरिजिनल में से अगर ऐसे याद कर लो, चलो ओरिजिनल में से अगर एन पाई हटा हुआ था तो अभी 0 हटेगा। ओरिजिनल में से अगर 2n+1 π/2 वाला पॉइंट हटेगा, तो फिर इधर π/2 हटेगा, अगर सिंगल हटेगा तो। और अगर एंड पॉइंट्स हटेंगे, तो फिर 0 और पाई हटेंगे, और उस केस में -π/2 और π/2 हटेंगे। ठीक है, इसकी रेंज थी एनी रियल नंबर, तो इसकी डोमेन हो गई एनी रियल नंबर। चेक करते हैं सही बनाया कि नहीं बनाया। देखो गलत बनाया, एंड पॉइंट्स हटेंगे। हम क्या हटा देते हैं? ये वाले पॉइंट्स हटा देते हैं, तो ये ना हटके क्या हटेंगे? एंड पॉइंट्स हटेंगे। हटेंगे तो एन पाई वाले पॉइंट से। अब एन पाई वाले पॉइंट से या तो 0 हटेगा सिंगल, और या फिर 0 और पाई दोनों हटेगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? हर एक में एक एक ही अटेंड कर रहा है। चलो ओरिजिनल फंक्शन पे आते हैं क्विकली, अभी इससे क्लियर हो जाएगा। कॉट का ओरिजिनल फंक्शन बताओ फटाफट। कौन कौन से पॉइंट्स हटाने हैं आपको एन पाई वाले? एक तो ये 0 खुद ही हट गया। आगे बताओ, एन पाई के हिसाब से पाई हटेगा, हटेगा। देन व्हाट? 2 पाई हटेगा। इधर आ जाओ, -पाई हटेगा। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ कैसा था? बोलो, ये हटा हुआ था, π/2 पे 0 बन रहा था, और ऐसा, है ना? ऐसा था, बोलो, ऐसा ही था क्या ओरिजिनल? अब आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है डोमेन, तो ऐसा डोमेन लेना है जिसमें एक पोर्शन, एक पॉइंट एक बार शामिल हो जाए। तो पॉजिटिव, अगर मैं यहां से लेके यहां तक लेता हूँ, जो अपन पहले ले रहे थे, है ना, -π/2 से π/2 लेता हूँ, तो इसमें ऊपर वाला ग्राफ तो कहीं आया ही नहीं, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे। तो आप पॉजिटिव साइड, मैंने क्या कहा था, अगर ओरिजिन के नजदीक होने पे काम नहीं चलता, तो फिर आप पॉजिटिव साइड चलो। तो पॉजिटिव साइड 0 to π देखो, इस वाले पोर्शन पे एक बार में एक ही अटेन हो रहा है, बोलो हो रहा है? हो रहा है, लेकिन ना ये पॉइंट शामिल है और ना ये पॉइंट शामिल है, तो 0 और पाए दोनों हट जाएंगे, ना ओपन इंटरवल 0 to π बन। समझ आया? तो ओपन इंटरवल 0 to π बन गई इसकी प्रिंसिपल रेंज, और उसकी जो रेंज थी एनी रियल नंबर, ये बन गई इसकी डोमेन। ठीक है, और इसका जब आप
मिरर इमेज बनाएंगे, सॉरी मतलब फ्लिप करेंगे, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बनाएंगे, तो ये ग्राफ, ये वाला ब्लूइश वाला ग्राफ होगा आपका 0 से लेकर पाई तक की, जिसमें ना तो 0 शामिल है, ये भी डॉटेड लाइन है एक्चुअली यहाँ पे, और ये पाई वाली डॉटेड लाइन। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन, रेंज और ग्राफ हमने कवर कर लिए। ठीक है, इन सबको आप रिवाइज करके आओ। कल की क्लास में पहले आपसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज या फिर ग्राफ पूछेंगे, और फिर हम खुद एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे ये टेबल हम बनाएंगे, बनी बनाई टेबल को नहीं देखेंगे, अभी क्लास में बैठ के बनाएंगे, देखते हैं हमसे बनती कि नहीं बनती, पहले आपसे रिवाइज कराएंगे। तो ये रिविजन करके आओ, आगे का काम कल कर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।